हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं वर्टिकल बैलेंस शीट का एक और एक क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। द फॉलोइंग बैलेंसेज आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ मगनलाल प्रोडक्ट्स लिमिटेड। ठीक है, बैलेंसेज ऑन 31 मार्च दिया हुआ है, मतलब ये बैलेंस शीट नहीं दिया है आपको, खाली बैलेंसेज दिए हुए हैं आपके एसेट्स और लाइबिलिटी के आइटम्स के। तो ठीक है, ये मिक्स है। अगर बैलेंस शीट होता तो आपको लाइबिलिटीज़ और एसेट के टोटल्स भी यहाँ पर देखने मिलते, बट ये खाली बैलेंसेस दिए हुए हैं। ठीक है, पूछा गया है आपको, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट इन वर्टिकल फॉर्म सूटेबल फॉर एनालिसिस। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग जो है हमेशा की तरह क्वेश्चन में पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से एलिमेंट कहाँ जाएंगे, और उसके बाद हम जो है फॉर्मेट जो है सीक्वेंस वाइज बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है बैंक लोन। तो बैंक लोन हमारे कौन से हेडिंग में आता है। अच्छा, इसके पहले अगर आपका वर्टिकल फॉर्मेट का आपने कंसेप्ट का वीडियो नहीं देखा है तो आप कंसेप्ट का वीडियो देख ले, जहाँ पर मैंने पूरा वर्टिकल बैलेंस शीट का फॉर्मेट एक्सप्लेन किया है, तो आपको ये समझो है ईजिली समझेगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस लेक्चर का लिंक मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। बैंक लोन यहाँ पर कौन से हेडिंग में आता है, हमारा लोन फंड में, राइट। 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया हुआ है, ये कौन से हेडिंग में आता है, हमारा ओन फंड, राइट। उसके ओन फंड के अंदर हमारा हेडिंग आता है ना, से 3 हेडिंग होते हैं हमारे, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, फिक्टिशियस एसेट्स। तो हम लोग प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर को कौन से हेडिंग में लिखते हैं, शेयर कैपिटल के हेडिंग में लिखते हैं। फिर हमें इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, तो ये हमारे एप्लीकेशन ऑफ फंड के अंदर सेकेंड हेडिंग आता है इन्वेस्टमेंट्स का, उसी में आ जाएगा इन्वेस्टमेंट करके। फिर हमें दिया गया है ट्रेड रिसीवेबल, मतलब हमारे डेटर्स होते हैं बेसिकली, तो ये हमारे क्या होते हैं, करंट एसेट्स होते हैं। इसी तरह ट्रेड पेएबल्स दिया हुआ है, तो वो हमारे क्रेडिटर्स और बिल पेएबल होते हैं, तो ये हमारे करंट लायबिलिटीज़ होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें दिया हुआ है गुडविल, तो ये हमारा इंटेंजिबल एसेट है, तो फिक्स एसेट्स के हेडिंग में आ जाएगा। ठीक है, फिर बिल्स रिसीवेबल अगेन आपका करंट एसेट, प्लांट एंड मशीनरी हमारा फिक्स एसेट है। प्रॉफिट एंड लॉस का हमें क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, इसका मतलब ये प्रॉफिट्स का अमाउंट शो कर रहा है, हम इसे रिजर्व एंड सरप्लस में लेंगे। फिर हमें दिया हुआ है अनक्लेम डिविडेंड। अनक्लेम डिविडेंड हमारे लिए क्या रहेगा, लायबिलिटी, राइट, करंट लायबिलिटी में लिखेंगे। फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस हमने पहले से भर दिया है, ये हमारे लिए करंट एसेट रहेगा। प्रोविजन फॉर टैक्स हमारे लिए करंट लायबिलिटी है, कि हमने टैक्स पे करने के लिए पैसे साइड में रखे हुए हैं, तो ये हमें इन फ्यूचर विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ये टैक्स का अमाउंट पे करना है, इसीलिए ये हमारे लिए करंट लायबिलिटी होता है। उसके बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉट येट रिटर्न ऑफ, राइट, तो ये हमारे लिए क्या होता है, फिक्टिशियस एसेट होता है। ठीक है, उसके बाद हमें दिया हुआ है स्टॉक, तो ये हमारे लिए क्या होगा, करंट एसेट। उसके बाद 12% डिबेंचर दिया है, ये कंपनी के लिए आउटसाइड लायबिलिटी है, तो हमारे लोन फंड में आएगा। ठीक है, बिल्स पेएबल करंट लायबिलिटी होगी हमारी। लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स एसेट है हमारा। इक्विटी शेयर शेयर कैपिटल में आ जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी है हमारे लिए। कैश एंड बैंक बैलेंस जो होता है वो हमारा करंट एसेट में आएगा। फर्नीचर फिक्स एसेट है। जनरल रिजर्व कौन से हेडिंग में जाता है, हमारा रिजर्व एंड सरप्लस। और एडवांस टैक्स हमने पहले से पे किया हुआ है, तो ये हमारे लिए करंट एसेट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने सारे हेडिंग्स को यहाँ पे कौन से हेडिंग में जाने वाले सारे आइटम्स वो हमने लिख दिया है, ताकि क्योंकि हम जब वर्टिकल फॉर्मेट बनाएंगे तो हमें एक सीक्वेंस फॉलो करना है, राइट। पहले हम लोग इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर फर्स्ट आइटम लिखेंगे, उसके अंदर कौन से आइटम्स आते हैं वो सारा उसमें ही लिखना है, राइट। तो इसीलिए हम लोगों ने पहले कौन सी एलिमेंट कौन से हेडिंग में जाएगा वो हमने लिख दिया है, ठीक है, ताकि हमारे लिए ईजी हो जाए। अब हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं कंपनी का नाम लिख दूंगा ऊपर, और हमारा वर्टिकल बैलेंस शीट हम बना रहे हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पे मैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट लिख देता हूँ, आप यहाँ पे ईयर भी मेंशन कर सकते हैं बैलेंस शीट के साथ। अब सबसे पहला हमारा हेडिंग का नाम क्या है, सोर्सेज ऑफ फंड। सोर्सेज ऑफ फंड में फर्स्ट हेडिंग का कितने हेडिंग्स आते हैं, हमारे 2 मेन हेडिंग आते हैं, एक ओन फंड और एक लोन फंड, राइट। तो सबसे पहला ओन फंड आता है। ओन फंड के अंदर 3 हेडिंग्स आते हैं हमारे, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस और फिक्टिशियस एसेट्स, राइट। तो यहाँ पे मैं शेयर कैपिटल के अंदर जो है वो क्या क्या आता है वो लिख देता हूँ। तो देखिए हमने कहाँ कहाँ पे शेयर कैपिटल लिखा है, एक यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर के लिए और एक यहाँ पर इक्विटी शेयर के लिए, राइट। तो ये दोनों को मुझे शेयर कैपिटल में लिखना है। तो पहले मैं इक्विटी शेयर कैपिटल लिख रहा हूँ, कितना है हमारा 10 लाख। फिर हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखेंगे, कितना हमारा 5 लाख, ठीक है। तो अब ये दोनों को मिलाएंगे तो हमारा टोटल शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा वो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 15 लाख। शेयर कैपिटल हो गया। इसके बाद हमारा ओन फंड के अंदर नेक्स्ट हेडिंग आता है रिजर्व एंड सरप्लस। अब यहाँ पे हमने कौन से आइटम्स रिजर्व एंड सरप्लस में कहे हैं, तो एक प्रॉफिट एंड लॉस है, उसके बाद और कोई है तो ये जनरल रिजर्व है, ठीक है। तो पहले मैं रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जनरल रिजर्व लिख देता हूँ, अमाउंट 4,25,000। फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस लिख देते हैं, कितना अमाउंट 4 लाख। आप पहले प्रॉफिट एंड लॉस लिखोगे फिर जनरल रिजर्व लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है।
और ये दोनों मिला देते हैं तो हमारा टोटल रिजर्व एंड सरप्लस कितना हो जाता है 8,25,000। इसके बाद नेक्स्ट काम क्या है हमारा कि यहाँ पर हम जो है फिक्टिशियस एसेट्स माइनस करते हैं, क्योंकि ओन फंड के अंदर 3 हेडिंग आते हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और लेस फिक्टिशियस एसेट। ठीक है, तो अब यहाँ पर फिक्टिशियस एसेट के अंदर कौन सी चीज़ें लिखी हुई है हमने यहाँ पे, राइट। एक तो था हमारा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, एक ही दिया था यहाँ पे, ठीक है। तो एक ही फिक्टिशियस एसेट था, तो इसलिए मैं इसको अंदर नहीं लिख रहा, राइट, डायरेक्टली यहाँ पे सेकंड कॉलम में लिख रहा हूँ 25,000, और वो भी ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि फिक्टिशियस एसेट हमें क्या करने हैं, लेस करने हैं। तो अभी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस एसेट करूँगा तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा ओन फंड मिलेगा, राइट, क्योंकि ये तीनों हेडिंग किसके अंदर आते हैं, हमारे ओन फंड के अंदर आते हैं। तो हमें यहाँ पे ओन फंड मिल जाएगा 23 लाख। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट हेडिंग आता है लोन फंड। तो यहाँ पर सिक्योर्ड लोन हो या अनसिक्योर्ड लोन हो, सबको मुझे लोन फंड के अंदर ही लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें लोन फंड से रिलेटेड कौन से आइटम्स दिए थे, एक था हमारा बैंक लोन, उसके बाद यहाँ पर और कुछ डिबेंचर्स, राइट। तो ये 2 चीज़ें हैं। तो पहले मैं लिख देता हूँ डिबेंचर्स, कितना अमाउंट दिया हुआ है हमें 5 लाख। उसके बाद लिख देते हैं हम लोग बैंक लोन, कितना अमाउंट दिया हुआ है 2 लाख। तो दोनों मिला देंगे तो हमारा टोटल लोन फंड कितना हो जाएगा, 7 लाख हो जाएगा। और ओन फंड और लोन फंड को मैं ऐड करता हूँ तो मेरा टोटल मिल जाता है मुझे सोर्सेस ऑफ फंड का, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट। तो एक तरीके से मेरे लायबिलिटीज़ का ये टोटल होगा मेरा 23 लाख प्लस 7, 30 लाख। ओके, इसके बाद मुझे आना है नेक्स्ट हेडिंग पर, दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, मतलब हमारा एसेट साइड। जिस तरह यहाँ पर सोर्सेस ऑफ फंड के अंदर 2 हेडिंग आता है, ओन फंड और लोन फंड, इसी तरह एप्लीकेशन ऑफ फंड के अंदर 3 हेडिंग्स आते हैं। पहला फिक्स एसेट, सेकेंड इन्वेस्टमेंट और थर्ड है वर्किंग कैपिटल। तो सबसे पहले हम लोग फिक्स एसेट लेते हैं। तो टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट जो भी हमें दिए हुए सारे एसेट्स को हम लोग कहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे फिक्स एसेट में लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों को इनटेंजिबल एसेट में तो देखिए एक ही गुडविल है, ठीक है ना। बाकी जो हमें दिए गए हैं वो सारे हमारे टेंजिबल एसेट्स में रहेगा। प्लांट एंड मशीनरी है, देखिए फिक्स एसेट लिखा है हमने। इसके अलावा फिक्स एसेट में और कौन सा है, लैंड एंड बिल्डिंग है, ठीक है, फर्नीचर है। तो ये 3 जो है हमारे फिक्स एसेट में आएंगे, और गुडविल जो है वो हमारा इनटेंजिबल एसेट में आएगा, ठीक है। तो फिक्स एसेट 4 है, लेकिन यहाँ पर मैं टेंजिबल इनटेंजिबल अलग अलग लिखूँगा। तो टेंजिबल के अंदर सबसे पहले मैं लिखता हूँ लैंड एंड बिल्डिंग को, ठीक है। उसके बाद हम लोग लेते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज़ प्लांट एंड मशीनरी, और उसके बाद हमारा फर्नीचर, राइट। आई रिपीट, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहे तो पहले प्लांट एंड मशीनरी, फिर लैंड एंड बिल्डिंग और फिर फर्नीचर लिखिए, बट अमाउंट खाली आपको सही लिखना है, ठीक है। अब ये 3 आपके टेंजिबल हो गए। उसके नीचे हम लोग लेते हैं इनटेंजिबल एसेट में हमारा एक ही आइटम है गुडविल। कितना अमाउंट दिया हुआ है गुडविल का, 2,50,000। अब ये सबको अगर मिला देता हूँ मैं टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट को, तो मेरा टोटल फिक्स एसेट कितना है वो मुझे यहाँ पे मिल जाता है 22,50,000, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकेंड हेडिंग आ जाता है इन्वेस्टमेंट्स। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट तो डायरेक्टली एलिमेंट दिया हुआ है, उसके अंदर कुछ नहीं आने वाला, तो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट मैं डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख देता हूँ 2,50,000। इसके बाद हमें थर्ड हेडिंग लेना है हमारा वर्किंग कैपिटल। तो एप्लीकेशन ऑफ फंड के अंदर 3 मेन हेडिंग आते हैं, एक है फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट और वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल के अंदर क्या क्या आता है, तो हमारे करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी करते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले करंट एसेट्स लेने हैं आपको। तो इसमें जो भी हमारे करंट एसेट्स है वो सारे हम शो करेंगे। तो यहाँ पे हमने करंट एसेट्स जहाँ जहाँ लिखा हुआ है वो सारे हम लेंगे, राइट। तो पहला मैं ले रहा हूँ कैश एंड बैंक, ठीक है, अमाउंट 75,000। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स, अमाउंट दिया हुआ है हमारा 4 लाख। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल, अमाउंट दिया हुआ है हमें 2,75,000। उसके बाद स्टॉक कितना दिया हुआ है हमें, 4 लाख, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो क्विक एसेट करके कुछ लिखा हुआ है, राइट। तो इसमें क्या होता है कि इस चैप्टर के लिए तो ये यूज़ नहीं होता, लेकिन आने वाले चैप्टर में, रेशियोज के चैप्टर में आपको ये यूज़ होगा कि आपको करंट एसेट्स को भी जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, क्विक एसेट्स और टोटल एसेट्स, टोटल करंट एसेट्स। अब आपके जो करंट एसेट्स है उसमें से अगर मैं स्टॉक को हटा देता हूँ और प्रीपेड एक्सपेंस को हटा देता हूँ, तो बाकी के जो मेरे करंट एसेट्स होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, क्विक एसेट कहते हैं। और उनमें जब हम लोग स्टॉक का वैल्यू ऐड करते हैं, राइट, उसके अलावा हमारे प्रीपेड एक्सपेंस, तो हमारे प्रीपेड एक्सपेंस यहाँ पर 2 थे,
एक तो हमने एडवांस टैक्स पे किया था और एक हमको प्रीपेड एक्सपेंस भी दिया था 50,000। तो अगर मैं उन तीनों चीज़ों को भी ले लेता हूँ, प्रीपेड एक्सपेंस लिया मैंने 50, एडवांस टैक्स ले रहा हूँ मैं 2 lakhs, राइट। तो इन 3 आइटम्स को छोड़ के बाकी जो मेरे करंट एसेट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, क्विक एसेट कहते हैं। और उनके साथ जब मैं बाकी ये स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को भी ले लेता हूँ तो मुझे मेरा क्या मिल जाता है, करंट एसेट मिल जाता है। टोटल करंट एसेट कितना है, 14 lakhs है। अब इस चैप्टर के लिए अगर हम बात करें तो आप अलग से क्विक एसेट नहीं दिखाते हो, सबको साथ में ले लेते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट रेशियोज़ के चैप्टर में आपको इसी तरह वर्टिकल बैलेंस शीट बनाकर जब रेशियो कैलकुलेट करना होगा तब आपको ये अलग अलग करके दिखाना होगा फॉर ए अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो आपके करंट एसेट्स यहाँ पर कितने आ रहे हैं, करंट 14 lakhs। उसके बाद आपको करंट लायबिलिटीज़ क्या करने हैं, लेस करने हैं। अब करंट लायबिलिटीज़ में क्या क्या आएगा, तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हमने लिखी है उसमें से पहला है आपका ट्रेड पेबल्स, तो वो लिख देते हैं, कितना अमाउंट दिया हुआ है, 3 lakhs। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका बिल्स पेबल दिया हुआ है, राइट, वो आ जाएगा, कितना दिया हुआ है बिल्स पेबल, 1 lakh। उसके बाद प्रोविज़न फॉर टैक्स हमको 3,30,000 दिया था, ओके। उसके बाद अनक्लेम डिविडेंड दिया था हमें 20,000। ये सारे हमारे करंट लायबिलिटीज़ है, राइट, हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब जिस तरह आपका करंट एसेट्स था, क्विक एसेट्स थे, इसी तरह यहाँ पे करंट लायबिलिटी के भी अंदर कुछ लायबिलिटी जो होते हैं वो क्विक लायबिलिटी होते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको कौन सा नहीं है वो याद रखना है, ठीक है। तो जिस तरह करंट एसेट्स के अंदर स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को हम छोड़ देते थे, वी यूज टू गेट क्विक एसेट्स, इसी तरह यहाँ पर हम लोग जो है बैंक ओवरड्राफ्ट को छोड़ देंगे, राइट, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, हमारा क्विक लायबिलिटी मिल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे मैं बैंक ओवरड्राफ्ट को फिलहाल नहीं लिख रहा हूँ, मैं इतने पार्ट का टोटल करता हूँ, मुझे मेरा क्विक लायबिलिटी मिल जाता है। और उसके बाद मैं बैंक ओवरड्राफ्ट ऐड करूँगा, राइट, कितना अमाउंट दिया था हमें, 1,50,000, राइट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट ऐड करने के बाद 1,50,000 जो दिया है, राइट, ये हमें क्या मिल जाएगा, हमारा करंट लायबिलिटी मिल जाएगा। आई रिपीट, अगर आपको नॉर्मल वर्टिकल बैलेंस शीट बनाने बोला है तो अब उसमें आप ये क्विक लायबिलिटी, क्विक एसेट नहीं भी दिखाते हो, सारे करंट एसेट्स खाली लिखकर टोटल कर दोगे, करंट लायबिलिटी लिखकर टोटल कर दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। बट रेशियोज़ के चैप्टर में आपको इस तरह से करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी में क्विक एसेट्स, क्विक लायबिलिटी को शो करना होगा, क्योंकि रेशियोज़ में आपको क्विक रेशियो ये सब फाइंड करना होता है वहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे करंट एसेट हमारा 14 lakhs मिला है, करंट लायबिलिटी हमारा 9 lakhs। तो करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा वर्किंग कैपिटल मिल जाएगा। और इस वर्किंग कैपिटल को जब मैं मेरे फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट के साथ ऐड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, मेरा एप्लीकेशन ऑफ फंड का टोटल, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना आ रहा है, 30 lakhs। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे सोर्सेज ऑफ फंड का टोटल और एप्लीकेशन ऑफ फंड का टोटल टैली हो रहा है, मतलब हमारा ये वर्टिकल बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये स्टेप्स करके आपको जो है हमेशा वर्टिकल बैलेंस शीट का सम सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, अब आप हमारे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर फ्री नोट्स, असाइनमेंट एंड ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स रिलेटेड टू एग्जाम्स। टू ज्वाइन द फ्री व्हाट्सएप ग्रुप आपको जो है आपका नाम, क्लास और आपका लोकेशन का नाम इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है एंड यू विल बी एडेड टू द व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट। तो अगर आपको हमारे ये लेक्चर्स पसंद आते हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक और कमेंट करें और इन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें।